बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ना इजी वर्ड्स में ना चेकआउट करेंगे हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये अपेरेंट वॉल्यूम है, यानी कि हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यूज़ होती हैं। थ्योरेटिकल वैल्यूज़ होती है, हम इसको फिजियोलॉजिकल बेस नहीं होती इसकी, यानी कि हम लोग इसको सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। इसकी फिजियोलॉजिकल बेस यानी कि हकीकी कोई भी इसकी बेस नहीं होती है। अब एग्जांपल के तौर पे क्या हुआ है कि हम लोगों ने 10 मिलीग्राम की ड्रग ली है, वो हम लोगों ने 100 मिलीग्राम का कंटेनर, उसके अंदर वॉल्यूम है, वाटर है, हमने उसमें डिज़ोल्व की, तो हमारे पास जिस वॉल्यूम के अंदर वो ड्रग डिज़ोल्व हुई हमारे पास वो वॉल्यूम उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, और इस फार्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगा। अब वो कहता है कि हमारे पास जो है बॉडी के अंदर जो टोटल फ्लूइड होता है वो 42 लीटर है, और 42 लीटर है, इसमें से 4 लीटर होता है वो प्लाज्मा होता है, और 10 लीटर जो होता है हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और जो हमारे पास 28 लीटर है वो क्या होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड। अब कहता है कि हमारे पास ये प्लाज्मा है, इसके अंदर जो पार्टिकल साइज़ हैं वो हमारे पास है। अभी यहाँ पे हमारे पास पोर्स होते हैं, ठीक है। अब इन पोर्स को वो पास आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ 4 लीटर होगा। उसके बाद कहता है कि हम बेसिकली हेपरिन वगैरह जो होती हैं वो इजीली पोर्स को क्रॉस आउट नहीं कर सकती, इसलिए उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई है, ग्लाइकोसामाइड्स आ गए, ग्लाइकोसामाइड्स हैं, उनका पार्टिकल साइज ज़रा रिड्यूस होता है, वो इजीली इसमें से पास आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरसेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, यहाँ पे हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास ग्लाइकोसामाइड्स हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैं वो क्या करेंगी कि वो इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर तो डिसॉल्व हो जाएंगी, मगर वो सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस आउट नहीं कर सकती। तो इसके जिससे पता चला कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ग्लाइकोसामाइड का वो होता है 40 + 10, तो ये हमारे पास आ गया 14 लीटर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास वो ड्रग्स आ जाती हैं जो प्लाज्मा के अंदर भी हैं, उनका पार्टिकल साइज स्मॉल है, हमारे पास पोर्स बने हुए, ठीक है। ये इजीली इसमें से पास तो हो गई, उसके बाद ये कहाँ पे गई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर। ये लिपोफिलिक के नेचर होंगी, इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस आउट कर लेंगी। जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 10 + 4 + 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज। इसी तरह जो हमारी कुछ ड्रग्स हैं वो किस में डिज़ोल्व होती हैं, कुछ प्लाज्मा में डिज़ोल्व होती हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सी कहाँ पे डिज़ोल्व होती हैं, कुछ हमारे पास जो होती है प्लाज्मा प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर होती हैं, कुछ हमारे पास जो होती हैं प्लाज्मा प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उसके बाद हमारे पास इंटरसेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब इन्हीं ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने 100 मिलीग्राम जो हमारे पास एक ड्रग थी वो हम लोगों ने एडमिनिस्टर करवाई। तो हम लोगों ने प्लाज्मा लेवल्स को चेकआउट करने के लिए डिफरेंट पीरियड्स में हम लोगों ने वहाँ से सैंपल एक्सट्रैक्ट किया। जब हमारे पास थी 20 जो हमारे पास था ना प्लाज्मा कंसनट्रेशन आई, हम लोगों ने जो इसको डोज दी थी उसके ऊपर प्लाज्मा कंसनट्रेशन को डिवाइड किया, तो हमारे पास जो है वो प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो आई है वो 5 लीटर थी। इससे हम लोगों को आइडेंटिफाई हुआ कि जो हमारे पास जो ड्रग है वो सारी की सारी कहाँ पे उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे, प्लाज्मा में, यानी कि वो हेपरिन वगैरह जो है वो प्लाज्मा में। उसके बाद हम लोगों ने जो ड्रग दी हुई थी 100 मिलीग्राम की, तो हम लोगों ने जब प्लाज्मा सैंपल लिया तो 10 मिलीग्राम रह गया, तो हम लोगों ने उसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो उसकी यानी कि जो रिजल्ट आया वो हमारे पास था 10 लीटर। इससे हम लोगों को आइडेंटिफाई हुआ कि जो हमारे पास ड्रग थी वो प्लाज्मा के अंदर भी डिजोल्व हुई और हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हुई। उसके बाद जब हम लोगों ने जो ही ड्रग थी वो 100 मिलीग्राम की जो ड्रग ओरली एडमिनिस्टर करवाई थी, तो जब हम लोगों ने प्लाज्मा कंसनट्रेशन का सैंपल लिया तो वो 5% आ रहा था। जो हम लोगों ने उसकी वैल्यू कैलकुलेट किया तो हमारे पास 20 लीटर आया। तो इससे हम लोगों को ये पता चला कि जो हमारी ड्रग है वो प्लाज्मा के अंदर भी डिज़ोल्व है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी डिज़ोल्व है या डिस्ट्रीब्यूट है, और उसके बाद कहाँ पे, इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट है। उसके बाद जो हमारे पास ड्रग है हम लोगों ने उसका सैंपल लिया, प्लाज्मा कंसनट्रेशन का हमारे पास 2 आया, हम लोगों ने 2 को 100 पे डिवाइड की, यानी कि 100 को 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो आई 50 लीटर। अब 50 लीटर जो है बॉडी के अंदर इतना फ्लूइड होता नहीं, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है वो 42 लीटर होता है। तो ये हमारे पास है पेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पास ये थ्योरेटिकल है, यानी कि इसकी फिजियोलॉजिकल कोई बेस भी नहीं है। तो इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इजी वर्ड में